परिवर्तन नहीं हुआ। कुरान में ही अल्लाह ने जिक्र फरमाया वैज़ा बदलना आयाति मा काना आयाति वल्लाहु अअलमु बिमा युनज़्ज़िलु इन्नमा अंत मुफ्तरिन बल अक्सरुहुम ला यअलमून। अल्लाह ने कहा कि मैं जब चाहता हूँ एक आयत को मनसूख करके उसकी जगह मैं दूसरी आयत प्रस्तुत कर देता हूँ। अब इसके बावजूद भी ये कहा जाए कि कुरान में परिवर्तन नहीं हुआ, ये बात गले के नीचे उतरने वाली नहीं। दूसरी बात है, मैं प्रमाण ये दिया हूँ अल्लाह का ज्ञान ही नहीं होगा जिसमें परिवर्तन करना पड़े। जैसा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारे मुर्तद पंडित महेंद्र पाल आर्या जी जो सूरह नहल आयत नंबर 101 पढ़ी है, वइज़ा बद्दलना आयतम मकान आया, कि हम एक आयत को दूसरी आयत से बदल देते हैं। तो पंडित जी ने यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की है कि कुरान के अंदर परिवर्तन हुआ है। मगर पंडित जी को मैं ये बताना चाहूँगा कि पंडित जी जब कुरान नाजिल होता था, जब हुक्म नाजिल हो रहे थे, तब तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरीके से नाजिल किया है कि एक हुक्म को कुछ वक्त तक नाजिल किया, उसके बाद में दूसरा हुक्म लाया है, तो उस वक्त होता था। मगर जब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को मुकम्मल कर दिया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, उसके बाद कोई हुक्म बदला नहीं गया है। और हमारा दावा ये है कि जिस तरीक़े से वेदों के अंदर परिवर्तन हुआ है, तौरात के अंदर परिवर्तन हुआ है, इंजील के अंदर परिवर्तन हुआ, जितनी भी आकाशीय ग्रंथ है उसमें जो परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन इंसानों ने परिवर्तन किया है। और यहाँ पे आपने भी जो दलील पेश की वइज़ा बद्दलना आयतम मकान आया, कि हम एक आयत को दूसरी आयत से बदल देते हैं, तो यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला बदल रहा है, जिसके बारे में तो हम खुलेआम कहते हैं इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह तो हर चीज़ पर कादिर है, उसका दीन है, वो जो चाहे वो करे। यहाँ पे अल्लाह बदल रहा है। अल्लाह के ऊपर हमारा कोई दावा नहीं है, इंसानों के ऊपर हमारा दावा है कि इंसानों ने जिस तरीके से वेदों में और ज़बूर में तौरात के अंदर परिवर्तन किया, इस कुरान के अंदर परिवर्तन नहीं कर सकते। अब पंडित जी अगर कहीं कुछ पढ़ना लिखना सीखे होते, पंडित जी को कुछ इल्म से रब्त होता, तो पंडित जी अब हमारे दावे के मुताबिक दलील पेश करते। मगर पंडित जी को कहीं कुछ नहीं मिला, कोई इंसान का परिवर्तन नहीं मिला। और वैसे तो पंडित जी क़यामत तक कभी बता भी नहीं सकते हैं, मगर समझने की बात यह है कि पंडित जी को कहीं कुछ नहीं मिला तो क्या, कुरान ही मिला। कुरान के पास ही पंडित जी को आना पड़ा, कहीं पनाह नहीं मिली, अल्लाह ही के पास पंडित जी को आखिर में पनाह मिली है। तो पंडित जी अब तो आप मान लो कि जब आपका कहीं काम नहीं बनता तो आप भी सीधा अल्लाह ही की शरण में आते हो। फिर पंडित जी ने आगे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए और धोखा देने के लिए एक बात कही कि वो अल्लाह का ज्ञान ही नहीं होगा जिसको बदलना पड़े। तो मैं यहाँ पर पंडित जी से पूछना चाहूँगा कि पंडित जी आखिर आपने ज्ञान को मुक़य्यद क्यों किया? फिर तो अल्लाह की कोई भी चीज़ हो नहीं बदलनी चाहिए। जिस तरीके से धरती, सूरज, चाँद, इंसान खुद, ये सारी ईश्वरीय चीज़ है, ये नहीं बदलनी चाहिए। मगर हम देखते हैं कि इंसान जब पैदा होता है, बच्चा होता है, बाद में परमात्मा उसको जवान करता है। पंडित जी के कहने के मुताबिक अगर ईश्वरीय ज्ञान होता तो उसके अंदर परिवर्तन हो, वो ईश्वर का ज्ञान नहीं है। तो क्या पंडित जी ये सूरज और चाँद का भी इनकार कर देंगे कि ये ईश्वरीय चीज़ नहीं है? तो पंडित जी को अब चाहिए कि अगर वो पंडित जी कुरान का इस वजह से इनकार करते हैं कि उसके अंदर कोई आयत मनसूख है, वैसे कुरान के अंदर कोई आयत मनसूख नहीं है। जो लफ्ज़ पंडित जी ने इस्तेमाल किया और पंडित जी ने जो अपना अकीदा दुनिया वालों के सामने रखा है, उसके एतबार से मैं ये सवाल उठा रहा हूँ कि इस वजह से अगर पंडित जी कुरान का इनकार करते हैं कि उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ अहकाम वक्त के लिए नाजिल किए थे, तो इसके अंदर परिवर्तन हुआ है, तो पंडित जी इनकार करते हैं, तो सूरज, चाँद और इंसान के अंदर भी जब पैदा होता है, बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर उसके बाद में बुढ़ा होता है, तो इन सारी चीज़ों का भी इनकार करें, ये भी ईश्वरीय फिर चीज़ बाकी नहीं रहेगी। और फिर जब इनकार कर दे तो उसके बाद पंडित जी ये भी बताएं कि ये ईश्वरीय चीज़ नहीं, तो फिर ये किसकी चीज़ें हैं? और बिलफर्ज मुहाल अगर पंडित जी बता भी दें
تو پھر یہ ثابت کرنا پنڈت جی کے ذمہ ہے کہ وہ یہ بات ثابت کرے کہ حقیقت میں یہ اسی کی چیز ہے۔ اسی طرح اگر آپ پنڈت جی قرآن کا انکار کرتے ہو تو اب آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ ایشوری گرنتھ نہیں تو پھر کس کی گرنتھ ہے؟ اور اگر آپ کہتے ہو کہ یہ محمد صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے تو پھر آپ کے ذمہ ہے نا پنڈت جی کہ اب آپ ثابت بھی کریں کہ واقعی محمد صاحب نے لکھی ہے، مگر پنڈت جی آپ مر بھی جائیں گے مگر یہ بات کبھی ثابت نہیں کر پائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، معلوم ہوا کہ ایشور اپنی چیز کے اندر پریورتن کر سکتا ہے، اس میں انسانوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ ایشور پرماتما تو نے کیسے پریورتن کیا ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو میرے بھائیوں، پنڈت جی اسی طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں، خود مرتد ہو چکے ہیں، دنیا والوں کو مرتد بنا رہے ہیں۔ اس لیے ہمارا یوٹیوب پہ چینل چلتا ہے اسلام دھرم کی ستیتا، اس میں آپ جڑے، اس کے اوپر پنڈت جی کے اعتراضات کے جوابات دیے جا رہے ہیں، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ جزاک اللہ۔